दोस्तों, प्रकृति से छेड़छाड़ करके दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैलाने वाला चाइना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सरजमी पर कब्जा करने के लिए हमेशा नए नए हथकंडे ही अपनाता रहता है। चाइना साम्राज्यवाद की नीति के लिए तो पूरी दुनिया में बदनाम है। इसके साथ ही वो भारतीय नदियों पे भी नजरें गड़ाए बैठा है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चीन हमेशा से अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन दोस्तों, चीन का यह नया प्रोजेक्ट चीन के लिए तो खतरा बन ही सकता है, साथ ही ये कई देशों के लिए भी मुसीबत बन के आया है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से पृथ्वी पे भी काफी असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, चीन ऐसा क्या कांड कर रहा है बताएंगे आगे हमारे वीडियो में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया गया है और इस डैम को बनाने में लगभग 18 साल लग चुके हैं और 18 सालों में प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये बांध टूट जाता है तो कई राज्य पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कई देशों के लिए तबाही बन के आया है, लेकिन ये लालची देश हर किसी को पीछे छोड़ने और अपने वर्चस्व का दबाव बनाने के लिए ऐसा करता ही रहता है। चीन चाहता है कि कुछ ऐसा करे कि पूरी दुनिया उसके गुलाम हो जाए और ऐसा करने के लिए हमेशा से ही चीन छोटे मोटे देशों पर कब्जा भी करता रहा है। हालांकि जहां तक बात है पाकिस्तान और चीन के आसपास के छोटे मोटे देशों की, वहां पर चीन अपना वर्चस्व जमा चुका है। लेकिन इन दिनों चीन अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है और वो है ये डैम जो आप देख ही रहे हैं। दरअसल चीन अब तक 94,000 से भी ज्यादा डैम बना चुका है। चाइना के इस डैम रिकॉर्ड की बराबरी अब तक किसी ने भी नहीं की है। लेकिन इसी बीच चाइना ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसकी बराबरी कोई आने वाले समय में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई शायद ही ऐसा कुछ करेगा। विश्व का सबसे बड़ा डैम चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम है। ये बांध चीन के हुबई प्रांत में यांगसे नदी पे बना हुआ है। ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 63,000 किलोमीटर है। थ्री गॉर्जेस डैम बनाने में लगभग $33 बिलियन की लागत आई है। इसकी ऊंचाई 185 मीटर, लंबाई 2.33 किलोमीटर और चौड़ाई 115 मीटर है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य बाढ़ की रोकथाम और बिजली पैदा करना है। इस बांध को बनाने में कुल 18 साल लगे। इसका निर्माण सन 1994 में शुरू हुआ और सन 2012 में यह बनकर तैयार हुआ। ये बांध अपने 32 टरबाइन की मदद से 22,500 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि थ्री गॉर्जेस डैम बनाने में 4,63,000 टन स्टील प्रयोग हुआ है। इतने स्टील में तो 63 एफिल टावर्स बनाए जा सकते हैं। इस बांध के खड़े होने से बने जलाशय ने 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भर दिया। इस बांध के बन जाने से चीन को बिजली बनाने के लिए लगने वाले 31 मिलियन टन कोयले की बचत होगी, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी होगी। इस डैम में इकट्ठा किया गया 42 बिलियन टन पानी 175 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है। यानी कि इतने बड़े भारी जलाशय की वजह से पृथ्वी का जड़त्व घूर्णन प्रभावित हो गया है। इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने से एक दिन का टाइम 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया है। तब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। थ्री गॉर्जेस डैम के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक भी गए हैं। इसके अतिरिक्त ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी भी हो गई है। भारत में किस प्रकार टिहरी बांध बनने से बहुत सारे लोगों को वहां से जाकर कहीं और रहना पड़ा था, उसी तरह थ्री गॉर्जेस डैम के बनने के कारण भी कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा। थ्री गॉर्जेस डैम बनने से 13 शहर, 140 कस्बे और 1600 से ज्यादा गांव बांध के जलाशय में समा गए। इसी वजह से करीब 13 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर रहना पड़ा। चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम अमेरिका के महान ऊबर डैम से 11 गुना ज्यादा बिजली पैदा करता है। चाइना के सबसे बड़े डैम से निकले 45 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को छोटे बांधों, सुरंगों, नहरों और पंपिंग स्टेशन की मदद से 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित किया जाएगा। भारत के लिए थ्री गॉर्जेस डैम चिंता का विषय भी बन सकता है, क्योंकि भारत को यह आशंका है कि इस थ्री गॉर्जेस डैम के बन जाने से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी नीचे गिर जाएगा और नमक की मात्रा भी बढ़ेगी। सन 2015 से इस बांध में एक नाव लिफ्ट ने भी काम करना चालू कर दिया है, जो कि 3000 टन तक के पानी के जहाज को बांध पार करके आने जाने के लिए काम करती है। ये नाव लिफ्ट बड़ी बड़ी नावों को उठाकर उतारकर उन्हें नदी पार करा देती है। वैसे तो यह बांध काफी बड़े भूकंप को झेल सकता है, लेकिन अगर कभी ये टूट गया तो करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग इससे बहने वाली विशाल लहर की चपेट में आ जाएंगे। इस विशाल बांध के बन जाने के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी हैं। इसके बनने से आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंप आने की संभावना भी बढ़ गई है। इसके आसपास वाले इलाके इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। इस थ्री गॉर्जेस डैम के बनने से 300 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और कई जीव जंतुओं का आना जाना रुक सा गया है, जिससे उनका विकास और अस्तित्व संकट में पड़ गया है। थ्री गॉर्जेस डैम के विशाल जलाशय का पानी भरने से जंगल में खेती वाली जमीन और मिट्टी के मैदान पानी में डूब गए। इससे मिट्टी का कटाव होगा। इसके साथ ही दोस्तों ये मिट्टी जलाशय के नीचे जमा होने लगेगी, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी।
उपजाऊ मिट्टी जलाशय के बीच में जमा होने से उनके पास के खेतों के लिए जमीन की भी कमी होगी। लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये बांध अगर कभी भी किसी मुसीबत में टूट जाता है तो ये अपने साथ 24 राज्यों को तबाह कर देगा। बताया तो ये जा रहा है कि थ्री गॉर्जेस डैम खतरे में है और ज्यादा बारिश होने पर वो टूट सकता है, इसलिए सरकार थ्री गॉर्जेस डैम का पानी छोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर इन बातों का खंडन करते हुए सरकार ने बांध को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। बांध के घटिया निर्माण को लेकर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन सरकार ने उसे भी फर्जी बताया है। थ्री गॉर्जेस डैम एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसे पे बनाया गया है। इस नदी की लंबाई 2309 मीटर और ऊंचाई 185 मीटर है। इसके निर्माण का काम 1984 में शुरू हुआ था, जो जाकर 2012 में कंप्लीट हुआ। इसमें हाइड्रो पावर टर्बो जनरेटर लगे हैं, जिनकी मदद से बिजली का उत्पादन होता है। इसलिए सरकार का कहना है कि यह सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था, जबकि पर्यावरण एक्सपर्ट्स के मुताबिक नदी के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए चीन ने यह डैम बनाया है। इसकी वजह से लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, यहाँ तक कि भूस्खलन और भूकंप का भी खतरा हमेशा यहाँ बना रहता है। हम आपको ये भी बता दें कि लगातार बढ़ती जा रही जनसंख्या के चलते कई लोग यहाँ जगह की कमी से जूझ रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, धरती पर रहने के लिए जगह कमी है। पृथ्वी पर सिर्फ 27 से 30% ही जगह बाकी है। बाकी जगह पे तो समुद्र पहले ही है। पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर समुद्र है। यदि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही जारी रहा और ग्लेशियर पिघलते गए तो भविष्य में समुद्र के जल स्तर के बढ़ने में तेजी आ जाएगी और दुनिया भर के देशों में महाविनाश का मंजर हमें देखना होगा। अगर महाविनाश होगा जो किसी एक कारण से तो नहीं होगा, बल्कि एक चेन की तरह होगा। सबसे पहले वायु प्रदूषण से ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। इससे पानी की कमी हो जाएगी, जिससे जल संकट गहरा होगा। वो सब कुछ जिसकी मानव ने कभी कल्पना भी नहीं की है, वो सब देखने को मिलेगा। समुद्रों का जल स्तर जिस तरह से वर्तमान गति से बढ़ता जा रहा है, अगर उसी तरह बढ़ता रहा तो शायद इस शताब्दी के पूरे होने तक पूरी दुनिया में सागर का जल स्तर 30 सेंटीमीटर तक ऊपर चला जाए। ऑस्ट्रेलिया के कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि 1870 से 2004 के बीच समुद्री जल स्तर में 19.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। इससे पहले जलवायु परिवर्तन और अंतर्देशीय पैनल की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि वर्ष 1990 से 2100 के बीच समुद्री जल का स्तर 9 सेंटीमीटर से 88 सेंटीमीटर के बीच बढ़ेगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सागरों के जल का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों में आंधी तूफान का बार बार आना होगा। धरती का तापमान बढ़ने से समुद्री जल के स्तर में कई कारणों से वृद्धि हो सकती है, जिनमें हिमखंडों का पिघलना और समुद्री जल के गर्म होने के कारण फैलना शामिल है। हालांकि प्राकृतिक नियमों को तोड़ते हुए चीन ने जो हरकत की है वो काफी निंदनीय है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर अपनी तरफ से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।